खबर रायपुर से, जहां आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। कांग्रेस विधायक ने बिलासपुर में एम्स खोले जाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी इसका समर्थन किया। क्या सदन से एक शासकीय संकल्प भेजा जाएगा? इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह कहा कि समर्थन बिलासपुर में एम्स के लिए केंद्र को पत्र लिखा है, टीएस सिंहदेव ने कहा, और एम्स खोले जाने के लिए सरकार ने पत्र लिखा है, टीएस सिंहदेव का कहना। और बिलासपुर में एम्स खुले जाने पर मेरी सहमति है, टीएस सिंहदेव द्वारा यह बात कही गई। और रायपुर एम्स में भी अब बिस्तरों की कमी हो रही है, इसके लिए एक और एम्स की आवश्यकता यहां पर है। ऐसे में बजट सत्र के आज तीसरे दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, एम्स का मुद्दा गरमाया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर जरूर कोई निर्णय निकले। हालांकि केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने का जिक्र जरूर किया गया है, और क्योंकि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना एम्स नहीं खुल सकेगा बिलासपुर में, ऐसा सदन में चर्चा के दौरान बात सामने आई। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर कितना समय लग सकता है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आता है, यह भी देखने का एक विषय रहेगा। बजट सत्र का तीसरा दिन आज है और कांग्रेस विधायक ने बिलासपुर में एम्स खोले जाने का मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो पहले से एक एम्स मौजूद है उसमें बिस्तरों की कमी का भी हवाला दिया गया और एम्स खोले जाने के लिए सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। टीएस सिंहदेव द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई और सरकार की तरफ से लिखे गए इस पत्र का क्या जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, यह भी एक देखने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एम्स बेहद महत्वपूर्ण एक ऐसा संस्थान जो कि स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों का हल वहां के लोगों के लिए निकाल कर देगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्स अस्पताल हो सकता है यदि ये निर्माण में आता है। हालांकि आगे की स्थिति क्या रहती है, इस पर डिटेल्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एम्स खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र का क्या जवाब वहां से आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तीसरा दिन आज सदन चल रहा है जिसमें एम्स खोले जाने का विषय उठा है। हालांकि इस विषय को लेकर चर्चा में क्या कुछ और विषय सामने आते हैं, ये भी डिटेल्स अपने हमारे सहयोगी देवव्रत देंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, आज एम्स का एक बहुत ही गंभीर विषय उठा है और क्या कुछ चर्चा होने की संभावना है? केंद्र को जो पत्र लिखा गया, कब तक उसका जवाब आने की संभावना है? जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले से एक एम्स है और केंद्र सरकार द्वारा ये घोषणा भी की गई थी कि हर राज्य में एक एम्स होना चाहिए। रही बात बिलासपुर संभाग की, तो ये सबसे बड़ी आबादी वाला में से एक संभाग है और ऐसे में यहाँ पर एम्स खोले जाने को लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी मसले पर एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री भी घिरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स खोलने का मुद्दा था और सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं उन्होंने, विधायक शैलेश पांडे ने ये मसला उठाया और एक तरह से बीजेपी के जो विधायक थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उनका भी समर्थन यहाँ पर शैलेश पांडे को मिला कि एक शासकीय संकल्प क्यों ना इसके लिए भेजा जाए। ये भी बात यहाँ पर सदन में उठी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि राज्य की ओर से जब पहल की जाएगी तभी बिलासपुर में एम्स खोला जा सकेगा, जबकि सीधे तौर पे स्वास्थ्य मंत्री का जवाब यहाँ पर यही आया कि फिलहाल इसमें सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यानी सरकार की तरफ से ही कोई कोशिश नहीं की गई, इसलिए अब तक के जो है बिलासपुर में एम्स खोलने को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब देखने में यह आया होगा कि सदन में जब ये सवाल उठे हैं और एम्स खोलने को लेकर के एक अर्धशासकीय पत्र भी लिखा जा चुका है, तब इसके बाद अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि एम्स जैसा बड़ा संस्थान जब किसी भी देश के किसी भी राज्य में होता है तो लाखों मरीजों को उसका फायदा मिलता है। अब निश्चित तौर पे पहले से एक एम्स छत्तीसगढ़ में है, अब दूसरे एम्स को खोलने की कवायद के लिए राज्य सरकार को यहाँ कदम उठाने होंगे और इसीलिए शायद ये कोशिश एक तरह से रही है यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष की कि इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जाए। हालांकि सवाल आया और जनसंख्या के अनुपात में भी बिलासपुर संभाग बड़ा है और ऐसे में सहमति जरूर सत्ता पक्ष से दी गई है, लेकिन अब ये सवाल उठने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि बिलासपुर में भी एम्स खोले जाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से आगे जाकर के कार्रवाई की जाएगी। जी, और कुछ बात स्वाभाविक भी है देवव्रत, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता के हित का जो विषय है वो दोनों ही पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष भी इस बात का समर्थन कर रहा है, बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं कि एम्स खुलना चाहिए। सरकार कह रही है कि हमारा प्रयास बहुत तेजी से काम कर रहा है, कि पत्र भी लिख दिया गया केंद्र सरकार को। लेकिन देवव्रत, चूंकि रायपुर एम्स में बिस्तरों की कमी का एक हवाला दिया गया, जो कि एक बड़ा तथ्य है, एक बड़ी वजह बन सकता है कि एक और एम्स यहां मिलना चाहिए। एम्स में अगर मरीजों की बात की जाए तो केवल पूरे छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि
पड़ोसी राज्यों से भी जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र से भी जो पेशेंट्स हैं वो रायपुर की ओर रुख करते हैं। और ऐसे में बिस्तरों की जो संख्या है वो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। और ऐसे में प्रदेश के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की धरती पर अगर एम्स जैसा बड़ा संस्थान खुला है तब बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। और अच्छा स्वास्थ्य और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो हर मरीज का हक है। और ऐसे में जब एम्स जैसे संस्थान खुलेंगे तब निश्चित तौर पे व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। लेकिन जो प्रयास है जिस शिद्दत के साथ होने चाहिए थे उसमें शायद कोई कमी रह गई, इसलिए बिलासपुर में बात अब तक आगे नहीं बढ़ पाई। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शायद सरकार की आंखें खुले, माननीयों की आंखें खुले और इसके बाद अभी केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा गया है राज्य सरकार की तरफ से, उम्मीद है कि उस पर जवाब भी जल्द आए। अब चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रयासरत हैं तो उम्मीद करते हैं कि एम्स भी जल्दी आ ही जाएगा। और चूंकि कि ऐसा संस्थान है जैसे रायपुर एम्स का आपने जिक्र किया कि काफी मददगार आसपास के राज्य के लोगों के लिए भी रहता है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बिलासपुर में भी एम्स होगा। बहुत शुक्रिया आपका।